काली रात, बिजली कड़क रही है। कैमरा एक पुरानी हवेली पर जूम करता है। मालिक सिंह हवेली, 1924 का बोर्ड टूटा पड़ा है। 4 लड़के और 3 लड़कियां, दोस्तों का ग्रुप, हवेली के गेट पर खड़े हैं। एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं यहां जिसने भी रात बिताई, जिंदा नहीं लौटा। गेट अपने आप चर चर की आवाज के साथ खुल जाता है। सब एक दूसरे की तरफ डर कर देखते हैं, फिर अंदर कदम रखते हैं। हॉल में कदम रखते ही पुराना झूमर अपने आप हिलने लगता है। अचानक सब लाइट्स अपने आप जल उठती हैं, जबकि हवेली में बिजली कनेक्शन सालों से काटा हुआ है। दीवार पर लगी हवेली के मालिक सिंह की पेंटिंग धीरे धीरे खून टपकाने लगती है। एक लड़की, रिया, डरते डरते पेंटिंग को छूती है। तभी पेंटिंग से हाथ बाहर निकलकर उसका गला पकड़ लेता है। बाकी उसे खींचकर छुड़ाते हैं। कमरों की जांच करते समय पुरानी नर्सरी मिलती है। अंदर टूटी गुड़िया बैठी है, उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। गुड़िया अपने आप बोलने लगती है, तुम सब यहीं सड़ोगे, जैसे हम सड़े। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे की खिड़कियों पर लोहे की सलाखें गिर जाती हैं। सब चीखते हैं। हवेली के तहखाने से ढोल नगाड़े जैसी आवाज़ें आती हैं, मानो कोई प्रेत पूजा हो रही हो। एक लड़का, अजय, नीचे जाता है, देखता है कंकालों का गोल घेरे में बैठा है और अपने आप मंत्र बोल रहा है। अचानक कंकाल उठकर अजय के तरफ दौड़ते हैं। वो किसी तरह भागकर ऊपर आता है, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए और शरीर पर नाखूनों के निशान हैं। लंबे गलियारे में चलते हुए सबको पीछे से पायल की आवाज आती है। जब पलटते हैं तो एक औरत सफ़ेद साड़ी में छत से उल्टी लटक रही होती है। वो औरत तेजी से एक लड़के, रोहन, पर झपटती है और उसे हवा में खींचकर दीवार पर पटक देती है। रोहन की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। वो भूतिया आवाज में बोलता है, अब तुम सब हमारी हवेली का हिस्सा हो। रिया दीवार पर लिखी चौक से उभरी लाइनों को पढ़ती है। मालिक सिंह ने यहाँ 24 लोगों की बलि दी थी, ताकि उसकी आत्मा अमर रहे। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सबको हवेली के अंधेरे हिस्से में एक दरवाज़ा दिखता है, जिस पर लिखा है, कमरा 24। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर खून से लथपथ दीवारें और लोहे की जंजीरें दिखती हैं। बीच में एक पत्थर की वेदी बनी है, जिस पर इंसानी खोपड़ियां रखी हैं। अचानक रोहन, जो कि अब भूत के कब्जे में है, सबको उस वेदी की तरफ धकेलने लगता है। तभी हवेली की दीवारें टूटने लगती हैं और अंदर से छायाएं बाहर निकलती हैं। हर छाया किसी इंसान की आत्मा है, जो यहाँ मरी थी। एक आत्मा रोते हुए कहती है, हमें मुक्ति दिलाओ, वरना तुम सब यहीं फंस जाओगे। रिया जमीन पर पड़ा पुराना मंत्रों वाला ग्रंथ उठाती है। उसके पन्ने अपने आप खुल जाते हैं। जैसे ही वो मंत्र पढ़ती है, पूरा हवेली हिलने लगता है। कंकाल चिल्लाने लगते हैं और सफ़ेद साड़ी वाली औरत जोर जोर से चीखती है। रोहन का शरीर कांपने लगता है और उसके मुंह से काला धुआं निकलकर हवेली की दीवारों में समा जाता है। अचानक झूमर गिरता है और उसके टूटते ही पूरा हवेली जलने लगती है। सब बाहर भागते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं। हवेली आग में जल रही है, लेकिन उसके अंदर से लोगों की चीखें अब भी आ रही हैं। रिया को अपनी जेब में वही गुड़िया मिलती है, जिसकी आंखें फिर से लाल चमक रही हैं। गुड़िया फुसफुसाती है, ये हवेली नहीं जलेगी, ये बार बार बनेगी और तुम सब लौट कर आओगे। सबके चेहरे डर से सफ़ेद हो जाते हैं। तभी पुलिस की जीप आती है। इंस्पेक्टर कहता है, तुम लोग अकेले नहीं हो, 50 साल पहले भी कुछ लोग ऐसे ही यहाँ से भागे थे। पीछे खड़ी हवेली आग बुझाकर फिर से खड़ी हो जाती है और उसके गेट पर लिखा चमकता है, मैंशन 24 हमेशा के लिए तुम्हारा इंतजार करेगी।